पिछले 3 महीने से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। गर्मी में धरनों के लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। प्रदर्शनकारी किसानों के खास इंतजामों पर हम आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। टेंट है, तंबू है, पंखा है, फ्रिज है, साजो सामान की पूरी व्यवस्था है। ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की हैं। पहले सर्दी से दो हाथ करने के लिए किसान पूरी व्यवस्था के साथ थे, तो अब गर्मी और सूरज के प्रचंड ताप से कड़ा मुकाबला करने के लिए उन्होंने पूरा सामान जुटा लिया है। गन्ने का रस निकालने के लिए मशीन लग चुकी है। सब्जियों को सहेजने के लिए रेफ्रिजरेटर भी आ गया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने शासन प्रशासन से अस्थायी बिजली कनेक्शन की मांग की है, लेकिन फिलहाल सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर वैकल्पिक पावर सप्लाई की व्यवस्था कर ली गई है। यानी गर्मी में भी प्रदर्शनकारी किसानों के हौसले पूरी तरह से बुलंद रहने वाले हैं। कृषि कानून के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में किसान महापंचायत हो रही है। इसी कड़ी में किसान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर महापंचायत वहां करने वाले हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक किसान महापंचायत होगी। इसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। किसानों का दावा है कि महापंचायत में 1 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। किसान कृषि कानून को वापस लेने और फसलों पर एमएसपी की गारंटी की मांग पर अड़े हुए हैं। कृषि कानून के विरोध में रविवार को यूपी के सहारनपुर में भी किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। यहाँ भी राकेश टिकैत शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष के कमजोर होने का नुकसान किसानों को हो रहा है। अगर विपक्ष मजबूत होता तो केंद्र सरकार कभी किसान विरोधी कृषि कानून लागू नहीं कर पाती। उधर आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। दूसरे चरण में कोविन ऐप पर आप खुद ही अपने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले चरण में देश के हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन दी गई। अब कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। इस फेज में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके साथ ही 45 से 60 की उम्र के ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लगेगी जिन्हें गंभीर बीमारी है। वैक्सीनेशन के दूसरे फेज के लिए सुबह से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कोविन के जरिए होगा। जिन लोगों की उम्र 60 से ज्यादा है उन्हें रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन के वक्त ID कार्ड साथ रखना होगा। 45 से 60 साल के जिन लोगों को गंभीर बीमारी है उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत 250 रुपए तय की गई है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कोरोना मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी शुरू हो गई है, जिसके बाद से प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे हैं। आज नीतीश कुमार का जन्मदिन है और इस दिन को खास बनाने के लिए जेडीयू आज के दिन को विकास दिवस के तौर पर मनाने जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन को खास बनाने के लिए जेडीयू ने भी खास तैयारियां की हैं। जेडीयू आज का दिन विकास दिवस के रूप में मनाएगी। आज सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर रहेंगे। पार्टी दफ्तर में 70 पाउंड का केक भी काटा जाएगा। वहीं अपने जन्म दिवस पर सीएम नीतीश कुमार पटना के IGIMS में कोरोना का टीका भी लगवाएंगे। जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ आज स्वास्थ्य शिविर लगाएगा। जेडीयू का मीडिया सेल और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ ने विकास दिवस के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। मीडिया सेल के ऊपर इस आयोजन के प्रचार प्रसार का जिम्मा था। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है। अनुमान है कि विपक्ष कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेर सकता है। महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसके हंगामेदार रहने की संभावना है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच होने वाले बजट सत्र में बीजेपी कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेर सकती है। 10 दिन के इस बजट सत्र में 8 कार्य दिवस होंगे। बजट 8 मार्च को पेश किया जाएगा। सत्र में राजस्व, उच्च शिक्षा और आवास संबंधित विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य का बजट सत्र आमतौर पर 6 सप्ताह तक चलता है, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर ये अवधि कम की गई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।